ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा। सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे फ्राइडे क्लास में। लास्ट वीक हमने चर्चा किया था, क्या चर्चा किया था? पृथु महाराज, हाँ मैं भूल गया था, सॉरी। पृथु महाराज के विषय में हमने चर्चा किया था। उनकी क्या क्या चर्चा किया था बताइए, आप लोग ही बताइए कुछ जो भी याद आ रहा है, एक दो चीज। वी कैन क्लोज द डोर मे बी। एक आध चीज जो आपको याद आ रहा है। हाँ, राजा अंग और राजा वेन की कथा थी। यस यस, बहुत ही धार्मिक व्यक्ति था ना राजा वेन? नहीं था, ऑपोजिट था, क्रूअल था बहुत और अधार्मिक व्यक्ति था। राइट, सो हम देखते हैं राजा अंग के बारे में हमने देखा था। उनकी डायनेस्टी में फिर उनको पुत्र नहीं हो रहा था, फिर जैसे तैसे करके पुत्र हुआ मगर पुत्र अच्छा नहीं हुआ। फिर ब्राह्मणों ने वेन को जैसे तैसे, फिर राजा अंग ने निवृत्ति ले लिया, वन में चले गए और फिर इमरजेंसी सिचुएशन में किसको राजा बनाया? वेन को राजा बनाया। और फिर वेन क्योंकि अच्छा राजा नहीं था, अधार्मिक था, इसलिए सभी ब्राह्मणों ने उसको हुंकार से उसको मृत्युदंड दे दिया। परंतु उनकी माता ने जो वो शव था, डेड बॉडी था, उसको प्रिजर्व करके रखा। तो आगे जाके फिर ब्राह्मणों ने उसी में से मंथन किया। सबसे पहले कौन उत्पन्न हुआ? एक ड्वार्फ व्यक्ति, निषाद है ना, बौना, वो छोटा सा व्यक्ति जो उत्पन्न हुआ, जिसने सभी वेन के पाप कर्म ले लिए। और फिर वापस तो वो जंघा से उत्पन्न हुआ था, थाइस से, और फिर दोनों हाथ का मंथन किया और कौन उत्पन्न हुए? राजा पृथु और उनकी पत्नी, इनका नाम था अर्ची। तो वो दोनों जन्म हुआ, उनका प्राकट्य हुआ। और फिर हमने देखा कि जैसे सभी देवतागण, गंधर्व लोग सब उनको ग्लोरीफाई कर रहे थे, और पृथु महाराज ने अपना एक्सॉल्टेड कैरेक्टर दिखाया और उनको बोला कि मैंने अभी कुछ किया नहीं है, सो प्लीज़ डोंट ग्लोरीफाई मी। एंड देन फिर विपत्तियाँ शुरू हो गई, अकाल हो गया, और इसलिए उन्होंने क्या किया? फिर बाण चलाया, किस पे निशान लगाया? किस पे? पृथ्वी देवी पे। और फिर पृथ्वी किसका रूप लेके आई? गाय का रूप लेके आई। और फिर उन्होंने उनका मिल्किंग किया, और हम देखते हैं फिर आगे जाके धन धान्य समृद्ध हुआ। तो
ये स्टोरी से आगे अभी हम चलते हैं। तो ये था चैप्टर 18 तक हमने देखा था 4th कैंटो में। अभी चैप्टर 19 ऑनवर्ड्स हम चर्चा करेंगे। तो पृथु महाराज के बहुत सारे चैप्टर्स हैं, तो उसको 2 सेशन में कंप्लीट करना थोड़ा चैलेंजिंग था, बट वी विल ट्राई। तो आज हम 4-5 चैप्टर लेंगे एक साथ। वी विल ट्राई टू फिनिश इन 1 आवर। सो फिर ये जो चैप्टर है चैप्टर 19, ये पृथु महाराज की जो पूरी ये जो लीला है उसमें सबसे मुख्य चैप्टर है। इसके आसपास सभी चैप्टर है, क्योंकि पृथु महाराज का ये जो चैप्टर है उसके पहले का ये भूमिका हमें दिया गया, और उसके बाद की जो भी इवेंट होती है वो सब आधारित है इस पे। जैसे फॉर एग्जांपल गोवर्धन लीला है वो मुख्य है, उसके पहले और बाद की लीला है उससे संबंधित है। तो ये जो लीला है जिसमें इसका टाइटल है पृथु महाराज का 100 अश्वमेध यज्ञ, 100 अश्वमेध यज्ञ जब वो करते हैं, तो ये चैप्टर का टाइटल है। तो एक बार ऐसा हुआ कि सरस्वती नदी के किनारे पृथु महाराज ने अश्वमेध यज्ञ करने का निर्धार किया, उन्होंने शुरू किया, और जिसको ब्रह्मावर्त जगह भी बोलते हैं, ब्रह्मावर्त ऐसा। तो आप लोग बताइए, जब कोई अश्वमेध यज्ञ करता है तो सबसे ज़्यादा टेंशन किसको होती है ना? इंद्र को, है ना। सो ये स्वभाव में इंद्र वॉज वेरी मच अफ्रेड। क्यों ऐसा होता है, किसी को पता है? अश्वमेध यज्ञ जब करते हैं तो इंद्र को क्यों चिंता होती है? हाँ, आते ही छा गए गौरव को, आते ही। हाँ, तो इंद्र का एक नाम है शतक ऋतु, मतलब वो मतलब 100 अश्वमेध यज्ञ करने पर कोई भी व्यक्ति इंद्र बन सकता है, मगर हम नहीं बन सकते, है ना। पर ये तो इजी है, बेस्ट है, हाँ, बट कलयुग में वो संभव नहीं है। सो जब इंद्र ने देखा कि ये तो चालू हो गया, तो इंद्र कुड नॉट टॉलरेट, राइट। सो ये यज्ञ कोई साधारण यज्ञ नहीं था। ये यज्ञ में कौन कौन आए थे उनका वर्णन है। सबसे पहले तो विष्णु भगवान स्वयं आए थे इंद्र में, यज्ञ में, राइट। फिर ब्रह्मा जी, शिव जी, सभी देवतागण, गंधर्व लोग, सभी अप्सराएं, और जो भी ऊपर के लोगों के निवासी है वो। फिर दैत्यगण भी आए थे, दीति के जो पुत्र थे वो भी आए थे। दीति के पुत्र मतलब पुत्र की वंशावली में दैत्य जो तो बोलते हैं ना, दैत्य राक्षस गण या डीमंस जो भी बोलते हैं, वो भी आए थे। फिर भगवान की शुद्ध भक्त नारद मुनि, 4 कुमार, कपिल मुनि, वो सब भी आए थे। तो दत्तात्रेय यहाँ बताया गया है, तो ये सभी आए थे। सोचिए कितना बड़ा यज्ञ होगा, पृथु महाराज यज्ञ कर रहे हैं, और ये सभी, हाउ इज इट पॉसिबल? जस्ट इमेजिन कि वो यज्ञ में पार्टिसिपेट करने के लिए सभी आए। दक्ष ने जब ये किया, दक्ष यज्ञ, तो भगवान विष्णु नहीं आए थे, शिव जी भी नहीं गए थे, बाकी सब गए थे देवतागण। तो यहाँ पे वो सभी आए हैं। तो ये यज्ञ सबसे बड़ा यज्ञ माना जाता है जो पृथु महाराज ने किया, राइट। सो 99 यज्ञ हो गए, फिर लास्ट यज्ञ आया, है ना। और अश्वमेध यज्ञ में क्या होता है? सबसे मुख्य चीज क्या होती है? अश्व का मतलब क्या होता है? घोड़ा। तो एक मेन एक घोड़ा होता है जो एक स्पेसिफिक घोड़ा होता है, वो घोड़े के बगैर अश्वमेध यज्ञ हो ही नहीं सकता, ऐसा। और इसलिए इंद्र को पता था कि घोड़ा नहीं रहेगा, न बजेगी बांस, न बजना रहेगा घोड़ा, न होगा यज्ञ, मतलब घोड़े ही छुपा देते हैं। तो उसने घोड़े को किडनैप कर लिया, सोचिए। इंद्र के पास बहुत सारी शक्तियाँ होती है, तो इंद्र ने क्या किया? अदृश्य हो गए, अदृश्य रूप ले लिया और घोड़े को चुरा लिया, ऐसा किया। तो परंतु चुराने के बाद वो जब जा रहा था इंद्र, तब उसने कौन सा रूप लिया था? एक साधु का, सैफरन, सन्यासी, ऐसा। किसी को दिखाई नहीं दिया जब वो चुराया तब, परंतु उसके बाद व्हेन इंद्र वाज गोइंग, जब भाग रहा था, तो वो साधु के वेश में आ गया। वो भी जानबूझ के किया, वो आगे, मगर वो इनविजिबल भी रह सकता था इंद्र, परंतु जानबूझ के उसने कुछ योजना से अपना वेश कौन सा धारण कर लिया? सैफरन, तो सन्यासी का। तो
इंद्र ने इसको इंट्रोड्यूस किया। आगे जाके बताते हैं मैत्रेय ऋषि विदुर जी को कि सबसे ब्रांड एम्बेसडर चीटिंग का कौन है? इंद्र। हाँ, जैसे हम सब में 4 वृत्तियां हैं ना, हम मिस्टेक्स करते हैं, हम भ्रमित होते हैं, हमारी इंद्रिय अपूर्ण है और हम चीटिंग प्रोपेंसिटी, ये 4 अपूर्णता है बद्ध जीव की, कंडीशन सोल की। तो ये चीटिंग प्रोपेंसिटी जो है, छल करने की वृत्ति, वो इंद्र ने शुरुआत की यहाँ पे पृथु महाराज के यज्ञ में से। इसलिए तब से लेकर अब तक ऐसे अनेक सन्यासी है जो सैफरन वस्त्र धारण करते हैं, जो चीटिंग करते हैं। अभी हम आगे थोड़ा देखेंगे उसमें। तो इसीलिए भगवान ने, अगर आप देखेंगे 6ठे अध्याय में फर्स्ट श्लोक है गीता में, इसमें कृष्ण ने सन्यासी की परिभाषा दी है। अनाश्रित कर्म फलम कार्यम कर्म करोति सह यह सन्यासी स योगी च न निरग्नि न चाक्रियः। कृष्ण कहते हैं कि अनाश्रित कर्म फलम, जो अपने कर्म करता है परंतु फल से आसक्त नहीं रहता है, परंतु और कार्यम कर्म करोति यह, और वो कार्य तो करता ही है, ऐसा नहीं है कि बैठ जाता है या मतलब हाउ टू से हिमालय पे चला जाता है, साधना करने लगता है, जप करने लगता है या फिर ध्यान करने लगता है। वो सन्यासी नहीं है, कृष्ण ऐसा कह रहे हैं। कृष्ण कह रहे हैं, ये 6ठे अध्याय का फर्स्ट श्लोक है ये, सन्यासी, और वही सन्यासी और वही योगी है। ऐसा व्यक्ति नहीं जो कोई भी प्रकार की अग्नि जलाता नहीं है, जो कार्य नहीं करता है। इसीलिए अगर व्यक्ति, प्रभुपाद ने भी ये अपने लेटर्स में लिखा है, आई डोंट रिमेम्बर किनको लिखा था, मे बी जयप्रताप महाराज को लिखा था या किसी और को लिखा था। उन्होंने लिखा था कि इफ योर कॉन्शियसनेस इज एब्जॉर्ब्ड इन कृष्णा, नो आई थिंक महाराज को नहीं लिखा था, किसी और गृहस्थ को लिखा था, इफ आपकी अगर चेतना कृष्ण भगवान में लीन है तो आप हमेशा सन्यासी हो, आपको सन्यास लेने की जरूरत नहीं है, ऐसा। तो इसीलिए इस प्रकार का छल कपट वाला सन्यास की संस्तुति की नहीं गई है भागवतम में। तो इंद्र फिर इस तरह से आउटर स्पेस में दौड़ता गया तो किसी ने पकड़ लिया। जैसे हम देखते हैं कि जब मोहिनी अवतार हुआ था उसके पहले किसने पकड़ लिया था? राहु को। राहु को किसने पकड़ लिया था? चंद्र ने पकड़ लिया था कि ये राहु है, ऐसा। सिमिलरली यहाँ पे अत्रि ऋषि है, अत्रि ऋषि ने पकड़ लिया। वो बोला कि वो इंद्र जा रहा है घोड़ा चुरा के, उसको पकड़ो, तो कंप्लेन कर दिया। तो जब पृथु महाराज थे वो तो व्यस्त थे यज्ञ में, मगर उनका पुत्र था, वो उसको बहुत क्रोध आया कि मेरे पिताश्री इतना अच्छा यज्ञ कर रहे हैं, इतने सारे देवी देवतागण आए हैं और इंद्र कितना ईर्ष्यालु है कि वो इस तरह से भाग रहा है। तो वो बहुत ही ज़्यादा क्रोधित हो गया और इंद्र के पीछे वो पड़ गया कि वेट, अभी मजा चखाता हूँ। परंतु देखिए पृथु महाराज जितने धार्मिक थे उनका पुत्र भी उतना ही धार्मिक था। जब उसने देखा कि ओह ये तो कोई सन्यासी के रूप में है, ये तो कोई साधु के रूप में है, तो बोला इसको क्षमा कर देते हैं। सोचिए, बोला ठीक है कोई बात नहीं, इंद्र है, छल किया है, एवरीथिंग इज ओके, बट बिकॉज ही इज अ सन्यासी, ही इज अ साधु, उनके प्रति हम कुछ नहीं कर सकते, ऐसा। तो वो वापिस आ गए डिसीड हो गए, मतलब क्या बोलते हैं इंग्लिश हिंदी में, मतलब वो इस तरह से निराश तो नहीं बट डिसीड मतलब छल के साथ जिसको धोखा देते हैं ना, तो ऐसे धोखा खा के वापिस आ गए। तो अत्रि मुनि ने उनको बताया कि ये गलत किया, ऐसा नहीं करना चाहिए, जाओ और लेके आओ। तो वापिस उनको बोला इमीडिएट अगेन बोला कि नहीं फिर से जाओ। तो अत्रि मुनि ने वापिस दोबारा बोला और फिर उनको बहुत गुस्सा आया। हाँ, जो पृथु महाराज के पुत्र थे उनको वापिस जा रहे हैं वहाँ पे, और वापिस जाके उनको पकड़ लिया। जैसे ही पकड़ने के लिए गए और तो इंद्र ने क्या किया, इंद्र ने छोड़ दिया घोड़ा, बोला ठीक है ले जाओ। डर गया इंद्र, बोला अभी तो ये छोड़ेंगे नहीं, ऐसा। सो इमिडिएटली वो रूप भी छोड़ दिया और घोड़ा भी छोड़ दिया, ऐसा, और वो डिसअपियर हो गए। सो वापिस वो लेके आए और क्योंकि उन्होंने अश्व को जीत लिया इसलिए उनका नाम पड़ा विजिताश्व, उनका नाम हुआ विजिताश्व। सबसे बड़े पुत्र थे
पृथु महाराज, जिनका नाम था विजिताश्व। तो हो गया, ड्रामा खत्म हो गया, इतना ही होगा? नहीं, इंद्र है, बोला मैं कोई बात नहीं, मैं हार नहीं मानूंगा, फिर से। हाँ, सो सेकंड टाइम अटेम्प्ट किया, अटेम्प्ट नहीं, चुरा लिया। फिर इस बार क्या किया कि जो यज्ञ था जब हो रहा था वहां पे एकदम फॉग, जैसे वो तृणावर्त आया ना, तृणावर्त, तो कैसा होगा, बोला धुआं 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 धुआं, आंधी, ऐसा आंधी तूफान आ गया, किसी को दिख नहीं रहा था, बोला क्या हो रहा है। तो इंद्र ने वो पूरा क्रिएट किया और घोड़ा लेके चला गया। और जब वो चला गया तो बोला घोड़ा कहाँ है? अत्रि मुनि बोला फिर से बोला इंद्र जा रहा है बोला, और वापिस सेम ड्रेस में, और सेम चीज रिपीट हुआ, सेम चीज। विजिताश्व जो थे, जब वापिस वो गए उनको लेने के लिए, तो उन्होंने देखा कि उसके हाथ में डंडा भी है। बोला सन्यासी को कैसे मारे? इंद्र ने चलो जो भी रूप लिया है, तो कितने लोग धर्मनिष्ठ थे, चाहे व्यक्ति गलत भी कार्य करे, परंतु क्योंकि उसने एक साधु का, सन्यासी का वेश धारण किया हुआ है, जस्ट फॉर दैट रीजन उसको छोड़ दिया, फिर से छोड़ दिया ऐसा। तो वापिस आ गए विदाउट डूइंग एनीथिंग। तो परंतु जब वापिस आए तो इस बार पृथु महाराज को गुस्सा आया। पृथु महाराज ने बोला बहुत हो गया, ये पकड़ा पकड़ी, वो ले जा रहा है, ये मेरा पुत्र है, वो छोड़ रहा है, अत्रि ऋषि को वो दिखाना ही है हालांकि अत्रि ऋषि तो हेल्प कर रहे थे। तो पृथु महाराज गुस्सा है, उन्होंने बोला ठीक है लाओ, अभी मैं बाण चलाता हूँ। जैसे ही उन्होंने बाण का संधान किया, इंद्र को समझा कि तो भगवान के अवतार है, बोला अभी तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। बोला अभी तो इंद्र ने सब कुछ कर लिया अपनी पोस्ट को बचाने के लिए, कितनी हद तक, बट अभी तो पृथु महाराज के हाथ में था, बोला अब कुछ नहीं हो सकता। दैट वेज देन ही गिव इट अप ना। तो जब ये किया तो विजिताश्व जो थे उन्होंने वापस वो गए, क्योंकि घोड़ा छोड़ दिया, तो विजिताश्व गए और वो लेके आए वापस घोड़े को। सो यहाँ बता रहे हैं, तात्पर्य में नहीं, श्लोक है, तो श्लोक में बताया है, मैत्रेय ऋषि बता रहे हैं कि इंद्र जो थे उसने शुरुआत किया डिसीट की, छल कपट की, चीटिंग की, जो अब तक चला आ रहा है, मतलब द्वापर में चला आ रहा है, द्वापर में चला आ रहा है, मतलब अभी तो है ही, बिल्कुल है। और हम देखते भी है कि ऐसे हमारे संस्था में सन्यासी है, प्रभुपाद के शिष्य, उनके शिष्य के शिष्य, वो सन्यासी ऐसे ही नहीं बनते हैं। हमारे एक सन्यास मिनिस्ट्री है इस्कॉन में, तो सन्यास किसी को लेना हो मतलब सबसे बड़ा ऑर्डर है और सबसे हाईएस्ट लेवल है, उसके ऊपर कुछ नहीं है, सन्यास के ऊपर कुछ नहीं है। कभी कोई पूछता है कि अच्छा आपके यहाँ क्या होता है, बोला दीक्षा, हरिनाम दीक्षा, ओके, फिर ब्राह्मण दीक्षा, ओके, और फिर सन्यास, तो सन्यास के ऊपर कुछ नहीं है। सन्यास मतलब सबसे हाईएस्ट आश्रम है, ठीक है। तो उसके लिए हमारे यहाँ पूरा मिनिस्ट्री है, जिसमें जो सन्यास कैंडिडेट होता है उसको तपाते हैं, उसको इतना मतलब इस तरह से पूरा मतलब झिंझोड़ते हैं, का टेस्टिंग होता है, उनको प्रचार कार्य देते हैं, उनको चैलेंजिंग सिचुएशन में रखते हैं, उनके ऊपर वॉच रखते हैं, और सीनियर डिवोटी सन्यासीज, फिर उसके बाद सन्यास मिलता है, ऐसे नहीं मिलता है। तो इसीलिए सन्यास बहुत ही हायर ऑर्डर है। मगर हम देखते हैं कि ऐसे अनेक संप्रदाय है, सो कॉल्ड संप्रदाय, जिसमें सन्यासी जो है वो भी 4 प्रकार के पाप कर्म करता है, चाहे वो मांस खाने का हो। ऐसे संप्रदाय है जिसमें सन्यासी मांस खाता है, सन्यासी जो है वो मदिरा पान करता है, व्यभिचार करता है, ये ऐसे अनेक है ना। तो उनका फिलोसफी ऐसा है। सो ये इंद्र ने शुरुआत की, तो इंद्र उन सबके गुरु है एक तरह से, या सो महाराज पृथु ने फिर इस तरह से जो धनुष बाण लिया, और फिर उसके बाद तो महाराज पृथु ने धनुष बाण क्यों लिया? उनको ऐसा नहीं था कि मतलब बिकॉज मैं नहीं कर, ये विघ्न डाल रहा है, नहीं, ऐसा नहीं। रीजन बता रहे हैं क्योंकि इंद्र ने गलत प्रथा शुरू की, उससे उनको क्रोध आया। वो पर्सनली नहीं ले रहे थे, वो बिकॉज राजा थे, तो उनका ये कर्तव्य है कि गलत चीजों पे अंकुश लगाए। इसके लिए उन्होंने उसको दंड देने का निर्धार लिया, मतलब डिसीजन लिया ऐसा। सो बिकॉज वो घोड़ा तो आ ही गया था। हाँ, दूसरा
घोड़ा आ गया, उसके बाद फिर से उन्होंने वो चढ़ाया। बोला कोई बात नहीं, घोड़ा आया कोई बात नहीं, इंद्र को छोड़ूंगा नहीं। मतलब घोड़ा छोड़ दिया था, अभी तो 100वां यज्ञ होने ही वाला था, लास्ट फाइनल, फिर भी बोला अभी तो ठीक है हो गया, तो अभी तो आइडियली ही शुड सिट एंड रिलैक्स। बोला ठीक है चालू करो। बोला नहीं, पहले इसको दंड देते हैं, ये गलत प्रथा शुरू की है। दैट इज पृथु महाराज का कैरेक्टर ऐसा है कि वो, तो इसलिए हम भी जब भी किसी भी चीज़ में हम हमारे साथ ऐसी आती है तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारा काम हो गया ना, ठीक है, जो गलत हो रहा है नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। गलत जो हो रही है चीज़ हमारे सामने हो रही है तो उसको ठीक करना हमारा कर्तव्य है, अगर हमारे हाथ में हो तो। अगर हाथ में नहीं हो तो जो अथॉरिटी उसको बताना चाहिए, बट गलत चीज़ों को हमें चला लेना नहीं चाहिए कि ठीक है अभी ये तो ऐसा ही है, हमारा तो कोई डिस्टर्ब नहीं हो रहा है ना। तो नॉट लाइक पृथु महाराज ऐसे नहीं थे, तो धर्म की रक्षा करने के लिए उन्होंने ये किया। जो प्रीस्ट थे, जो ऋषि थे, ब्राह्मण थे, उन्होंने पृथु महाराज को बोला कि नहीं 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 नहीं, ये सब करने की जरूरत नहीं है, इंद्र को मारने की जरूरत नहीं है, आप क्यों कर रहे हो, अभी आप 100वां यज्ञ करने जा रहे हो, तो आप ये सब चीज़ों में मत एंगेज होइए, इसमें आप प्रवृत्त मत होइए। मारना है ना इसको, हम मार देंगे, हमने वेंड को भी मारा है, तो इंद्र तो क्या है, इंद्र को हम मार देंगे, ऐसी ऐसी आहुतियाँ डालेंगे यज्ञ में कि वो उससे भस्म हो जाएगा। They could do that, वो ऐसे थे, पावरफुल थे ऐसा। तो हम ऐसे मंत्र बोलेंगे कि वो उसको जबरदस्ती खुद आहुति बनना पड़ेगा और वो भस्म हो जाएगा इंद्र, मतलब ऐसा। क्योंकि वो लोग भी जानते थे कि उसने गलत किया, बिकॉज ब्राह्मण सन्यासी वो सबके लिए उन्होंने बहुत ही शर्म आए उनको, ऐसी चीजें उन्होंने की इंद्र ने, तो ऐसा। तो सब रेडी हो, बोला ठीक है, पृथ्वी बोला ये भी अच्छा आइडिया है तो करो आप। तो वो जब करने ही वाले थे स्वाहा करके इंद्र को वहां पे, तब वहां पे कौन आ गए, ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी केम टू रेस्क्यू। ब्रह्मा जी ने बोला नहीं, स्टॉप। हाँ, ऐसे वहां पे हमने देखा था दक्ष के केस में ना, यहाँ पे श्राप, यहाँ पे श्राप, यहाँ पे एक किसी का वो सर काट रहा है, ये वो इतना खून खराबा हो गया, श्राप पे श्राप, तो वहाँ पे कोई कंट्रोल करने के लिए था नहीं। मगर यहाँ पे ब्रह्मा जी, पृथु महाराज, क्योंकि दक्ष की यज्ञ में ऐसा कुछ था नहीं, दक्ष का यज्ञ करने का पर्पस ये नहीं था, उसका पर्पस क्या था कि मैं प्रजापति हूँ, लोग मेरी वाह वाह करें, खुद के ऑनर के लिए कर रहा था दक्ष। मगर पृथु महाराज का अश्वमेध यज्ञ का पर्पस भगवान को संतुष्ट करना था, इसलिए ब्रह्मा जी यज्ञ की पवित्रता को रखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने बोला कि नहीं, यहाँ पे ये सब नहीं करना है। तो ब्रह्मा जी बोला स्टॉप। तो ब्रह्मा जी आए और ब्रह्मा जी ने बोला कि नहीं, इंद्र को मत मारो। क्यों? बिकॉज बोले इंद्र एंड पृथु यू बोथ आर सेम। क्यों? बिकॉज इंद्र है वो स्वर्ग के राजा है और तुम पृथ्वी लोक के राजा हो, तो दोनों राजा हो, दोनों नरों में श्रेष्ठ हो, तो एक दूसरे को किसी को भी हानि नहीं पहुंचा सकते, तो तुम्हारा ये कर्तव्य नहीं है कि तुम उसको दंड दो, राइट। तो इस तरह से उन्होंने बहुत अच्छी इंस्ट्रक्शन देते ब्रह्मा जी पृथु महाराज को, राइट। और बताया कि इंद्र, और फिर इंद्र का ग्लोरीफाई किया कि इंद्र महान है, इंद्र भगवान के सेवक है, इतनी अच्छी सेवा कर रहे हैं, वो भी पार्ट एंड पार्सल है, भगवान के अभिन्न अंग है। हाँ, वो इतने रिस्पॉन्सिबल सेवाएं करते हैं। तो हम भी कभी कभी ऐसा देखते हैं ना कि कोई एक पर्टिकुलर डिवोटी, मतलब इसके अंदर ये कमी है, मगर उसने क्या क्या सेवाएं की है वो हम देखते नहीं है, क्या क्या सेवाएं कर रहा है वो हम देखते नहीं है। मतलब ये डिवोटी खुद अपने आप को, वो तो कभी करते नहीं है, हमें बोल रहे हैं करने के लिए सेवाएं, मगर वो क्या सेवाएं कर रहे हैं हमें पता नहीं है। सो हमें एक होलिस्टिक पिक्चर देखना चाहिए। तो यहाँ पे वो बता रहे हैं कि इंद्र की एक पर्टिकुलर, उसके अंदर अगर कोई स्पॉट है, दाग है, उसको मत देखो, ओवरऑल देखो इंद्र को, ऐसे ब्रह्मा जी समझा रहे हैं पृथु महाराज को, राइट। सो और फिर उनको चेतावनी भी दे रहे कि अगर और तुम इसको दंड दोगे तो ये और बिगड़ेगा, अपने पावर को और मिसयूज करेगा, तो अभी इसको यहाँ पे स्टॉप कर दो, जो उसने कर दिया वो कर दिया और तुम भी उसको भूल जाओ, राइट। और 99 अश्वमेध यज्ञ पे यहाँ पे फुल स्टॉप लगा दो, बस। लेट देयर बी ओनली 99 यज्ञ, 100 नहीं करना है। सोचिए, है ना, जैसे आपको कोई बोले, जैसे आप कुछ कार्य कर रहे हैं, मतलब ऑलमोस्ट खत्म होने को आया है, और आपको बोले कि नहीं बस इतना ही करना है, ये कंप्लीट नहीं करना है। बोले मैं यहाँ पे आ गया हूँ, फिनिश लाइन पे आ गया हूँ, थोड़ा दौड़ने दो, मैं रेस जीत जाऊँगा। बोला नहीं, इतना ही दौड़ना है, रेस जीतना नहीं है।
तो बुरा लगे ना, बोला कब से मैं मैराथन पूरा दौड़ रहा हूँ, 15 किलोमीटर दौड़ा हूँ, अभी यहाँ पे आ रहा हूँ, 50 मीटर बाकी है, आप बोल रहे हैं नहीं दौड़ूँ, मैं ऐसे कहीं नहीं दौड़ूँ, मैं जीतूंगा। पृथु महाराज ने ऐसा नहीं किया। पृथु महाराज ने बोला ठीक है, ओके, स्टॉप। तो ये पृथु महाराज की ग्लोरी है, उनका ये कैरेक्टर है कि ब्रह्मा जी ने जैसे ही बोला कि ठीक है 99 यज्ञ पे स्टॉप कर दो, उन्होंने तुरंत स्टॉप कर दिया। उन्होंने कुछ भी आर्ग्यूमेंट नहीं किया। और बोला कि उसको क्षमा कर दो और समझो कि ये भगवान की योजना है, ऐसा समझो कि भगवान को आपसे 99 यज्ञ ही करवाने हैं, 100 यज्ञ नहीं करवाने हैं, ऐसा सोच लो। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे जीवन में बहुत उतार चढ़ाव आते हैं, तो हमें समझना चाहिए भगवान की योजना है। मगर हम क्या करते हैं, हम प्रयास करते ही जाते हैं, अति प्रयास करते हैं, उसको बदलने का सिचुएशन का ट्राई करते हैं, फिर डिप्रेशन में आ जाते हैं, बोला नहीं हो रहा है, जॉब में तकलीफ है, रिलेशनशिप में तकलीफ है, हेल्थ में प्रॉब्लम है, ये वो, बट हम कभी भी भगवान की योजना उसमें है या नहीं उसके बारे में सोचते भी नहीं है। तो यहाँ पे ब्रह्मा जी हैं, उसको सिखा रहे हैं पृथु महाराज को कि इसको भगवान की योजना के अंतर्गत समझो कि भगवान को आपसे यही करवाना है, उतना ही करवाना है, राइट। सो जब ऐसा हुआ तो उन्होंने स्टॉप कर दिया और इंद्र के प्रति जो भी उनके मंदिर कटुता वो उन्होंने उसको पूर्ण तरह से मिटा दिया, ऐसा। सो ये चैप्टर में इतना आता है। तो हमने एक चैप्टर लिया, 2 लिए, आई थिंक, या 19 चैप्टर, एक ही चैप्टर हुआ, नो प्रॉब्लम, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर था। इसके बाद 20 चैप्टर है जिसका शीर्षक है भगवान विष्णु का यज्ञ स्थली पे प्राकट्य। भगवान आते हैं स्वयं पृथु महाराज के, ये जब हो रहा है भगवान प्रकट होते हैं। सो भगवान विष्णु, मैत्रेय मुनि बता रहे हैं कि जब ये हो रहा था, जब स्टॉप कर दिया तो भगवान प्रकट हुए विष्णु वहां पे। और आप लोग बताइए, गैस करिए, भगवान किसको साथ में लाए होंगे? बोले, हाँ, लक्ष्मी जी नो, हाँ, शिव जी नो, हाँ, इंद्र को लेके आए भगवान ना, इंद्र, चलो चलते हैं। वो इंद्र क्या मुंह लेके जाओ, बोला नहीं यही मुंह लेके जो है वही। तो भगवान इंद्र को लेकर आए, सोचिए आप क्यों, सो चर्चा करेंगे। सो लॉर्ड ब्रॉट इंद्र विथ हिम, है ना। सो प्रश्न हमें ये होना चाहिए कि क्यों भगवान प्रकट हुए? भगवान प्रकट क्यों हुए? सबसे पहले तो आप में से कोई बताना चाहेगा भगवान क्यों प्रकट हुए, क्या जरूरत थी? यज्ञ तो समाप्त हो गया, 99 यज्ञ खत्म हो गया, मतलब खत्म हो गया, अभी भगवान क्यों प्रकट हुए? सोचिए, why did Lord appear? क्योंकि महाराज भगवान को प्रसन्न करने के लिए ही। ओके, गुड। और कोई उत्तर सोचिए। क्योंकि इसका कारण बहुत सरल है, समझ सकते हैं हम। क्योंकि ब्रह्मा जी ने जो कहा उन्होंने कर दिया। ब्रह्मा जी ने कहा कि इसको क्षमा कर दो, तुरंत उन्होंने एक भी आर्ग्यूमेंट नहीं की, इसलिए भगवान प्रसन्न हुए। तो एक तरह से देखा है, जब हम गुरु को प्रसन्न करते हैं, सीनियर डिवोटीज को, अथॉरिटी को फॉलो करते हैं, भगवान प्रसन्न होते हैं। कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं करते हैं, जो बोलते हैं उसको स्वीकार कर लेते हैं, कृष्ण इज मोस्ट प्लीज्ड। ये हम सीख सकते हैं। पृथु महाराज की ये पूरे, पृथु महाराज का जब भी वर्णन आता है वह सबसे महत्वपूर्ण, एंड आई रिपीट, सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा है किस तरह से ब्रह्मा जी के कहने पर उन्होंने 99 अश्वमेध यज्ञ पे स्टॉप कर दिया, कुछ भी बोले नहीं। ये सबसे ज्यादा शिक्षा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट शिक्षा है जो हम ले सकते हैं पृथु महाराज के चरित्र से, कि हमारे जीवन में भी जब भी हमें कोई, हमारे मेंटर है, गाइड है, वरिष्ठ भक्त हैं, हमें कोई शिक्षा देते हैं, हो सकता है कि हमें वो अच्छी ना लगे, हमारे भले के लिए हो, उस समय पे हम उसको समझ ना पाए, परंतु हमें उस पर विचार करना चाहिए। और जैसे यहाँ पे पृथु महाराज ने, ब्रह्मा जी ने जो कहा स्वीकार कर लिया, तो भगवान प्रसन्न हुए। ऐसे ही जब हम भगवान की योजना समझते हैं, जब वरिष्ठ भक्त हमसे कुछ कहना चाहते हैं, हमें सेवा में एंगेज करते हैं, देन वी शुड थिंक, हमें समझना चाहिए कि ये भगवान की कुछ योजना है। भगवान तो प्रकट थोड़ी हो गए हमारे सामने, ठीक है बस अब ये करना है तुम्हें, ये नहीं करना है, ऐसे थोड़ी बोलेंगे भगवान। भगवान भक्तों के माध्यम से ही बुलाएंगे हमें।
तो ये सबसे बड़ी शिक्षा है पृथु महाराज के जीवन से हम ले सकते हैं कि क्योंकि उन्होंने अपनी अथॉरिटी को संतुष्ट किया, ऑटोमेटिकली भगवान संतुष्ट हो गए। भगवान साक्षात भगवान अभी यही आके बोलेंगे, आप देखना। राइट, सो भगवान आए, भगवान ने बोला कि मैं इनको भी लाया हूं साथ में, इंद्र महाशय, तो प्लीज पृथु तुम उसको क्षमा कर दो, ऐसा बोल रहे भगवान। तो पृथु, हे पृथु उसको क्षमा कर दो, ऐसा। सो इससे भी हम भगवान की महानता देखते हैं कि भगवान कितने दयालु है, किसके प्रति? इंद्र के प्रति। इंद्र ने इतना ने बहुत बड़ा अपराध किया, फिर भी भगवान बोले ठीक है इंद्र को क्षमा कर दो। कितने महान है भगवान। अब इंद्र, हालांकि इंद्र बार बार गलती भी करते हैं, बट ठीक है, बट इंद्र ने बड़ी बड़ी सेवाएं भी की है। तो हमें ऐसा नहीं होता चाहिए कि इंद्र तो बहुत बेकार है, विलन है, इंद्र मतलब अच्छा व्यक्ति नहीं है। देखो के इंद्र देवराज है, देवताओं का राजा है ना। हालांकि वो भी बद्ध जीव है, शुद्ध भक्त नहीं है, बट वो भगवान की विशेष सेवा कर रहे हैं। तो वो ध्यान में रखते हुए भगवान ने बोला कि नहीं, इंद्र को क्षमा कर दो। भगवान कितने भक्त वत्सल है कि अपने भक्त, भगवान तो इंद्र को अपना भक्त मानते हैं, ऐसा। तो भगवान, तो इसीलिए हमें इस चीज़ों से समझना चाहिए। अगर आपको याद हो तो हमने लास्ट फ्राइडे सुना था, यहाँ पे मदन मुंडो बता रहे थे ना, ग्रेट डिवोटी क्या क्या था उसमें? पहला क्या था? ग्रैटिट्यूड, फिर आर रिपेंटेंस, ई एक्सपेक्टिंग लॉर्ड्स मर्सी, ए क्या था? हाँ, भगवान के जो प्लान है उसके मुताबिक क्या था? एक्सेप्टिंग लॉर्ड्स प्लान। और टी क्या था? टॉलरेंस। तो उसमें जो ई आता है एक्सपेक्टिंग लॉर्ड्स मर्सी। तो जब हम ऐसे ऐसे किस्से देखते हैं कि इतना सब कुछ किया इंद्र ने, फिर भी भगवान ने उसको क्षमा कर दिया, फिर भगवान ने उसको कृपा दी, तो बोला ठीक है मुझे भी कृपा देंगे ही भगवान। तो दैट वे हमारा भगवान के प्रति श्रद्धा बढ़ जाता है बहुत। बट उसका मतलब फिर हमें पाप नहीं करना पड़ा। ठीक है, इंद्र कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ, ठीक है, कुछ नहीं होगा। तो हमें भी केयरफुल रहना चाहिए, हमें मिस्टेक्स नहीं करनी चाहिए। बट ये चीज़ें हम सीख सकते हैं, भगवान ने इंद्र को क्षमा कर दिया उसके बाद से, है ना। और फिर भगवान इंद्र को समझाते हैं, अलग अलग शिक्षाएं देते हैं, सरेंडर के ऊपर, भक्ति योग के ऊपर, वर्णाश्रम के ऊपर, सेंस कंट्रोल के ऊपर, ऑक्यूपेशनलिटी, राजा का धर्म क्या होता है उसके ऊपर अनेक शिक्षाएं देते हैं, जो हम थोड़ा डिटेल में नहीं लेंगे। और फिर भगवान लास्ट में बोल रहे हैं कि ठीक है तुम कुछ वर मांगो, ऐसा। तो भगवान आएंगे तो क्या हुआ, बंद हो गया? स्क्रीन सेवर होता है क्या? क्या करना है? लो ना, करो ना। सो यहाँ पे हम देखते हैं कि भगवान 20th चैप्टर, सो नेक्स्ट, भगवान बोलते हैं कि वर मांगो, मैं क्या वर चाहिए? क्या हुआ? ओके, तो देखिए यहाँ पे मैत्रेय मुनि फिर आगे बता रहे हैं, मैं ही पढ़ लूँ चलेगा? तो फिर समय बहुत जाएगा और माइक का भी फिर इधर उधर करना, मैं ही पढ़ लेता हूँ। महान संत मैत्रेय ने आगे कहा, हे विदुर, इस प्रकार समस्त विश्व के जीतने वाले महाराज पृथु ने भगवान के आदेशों को शिरोधार्य किया, जो उसे भगवान ने बोला है। तो भगवान यहाँ पे चुप हो गए और भगवान लास्ट में क्या बोला कि तुम्हें जो वर चाहिए वो मांगो मुझसे। फिर अभी वो देखिए, राजा पृथु भगवान को देखकर अभिभूत हो गए, भाव विभोर हो गए। इंद्र जो सामने खड़ा था वो अत्यंत लज्जित हुआ और राजा पृथु के चरण कमलों का स्पर्श पाने के लिए उनके समक्ष गिर पड़ा। इंद्र पृथु के चरणों में गिर पड़ा, किंतु पृथु महाराज ने अत्यंत हर्षातिरेक से उसे तुरंत मगर पांव को छूने नहीं दिया।
जैसे ही वो गिरने का उन्होंने प्रयास किया, तुरंत पकड़ लिया उनको, हृदय से लगा लिया और अश्व को चुराने के कारण उत्पन्न समस्त ईर्ष्या त्याग दी। तो ये एक्चुअली एक होता है फॉरगिव करना, फॉरगिव एंड रिमेंबर, एंड फॉरगिव एंड फॉरगेट। क्या अच्छा है इसमें? फॉरगिव एंड फॉरगेट। मैंने क्षमा किया है तुम्हें, याद रखना, समय आने पे तुम्हें भी करना पड़ेगा मुझे क्षमा, मैं भी बहुत सारे अपराध करूंगा। ये थोड़ी है क्षमा करना, ये क्षमा करना नहीं है। क्षमा करो और भूल जाओ, फिर उसने कुछ किया वो भी भूल जाओ। तो समस्त जो भी घोड़ा चुरा है बुरा सब मन से निकाल दिया, बोला कुछ नहीं, इंद्र इज माई ब्रदर, ऐसे करके गले लगा दिया। तो ये गुण हमें सीखना चाहिए। फिर अभी देखिए महाराज पृथु की अवस्था क्या है। नेत्रों में अश्रु भर आने तथा वाणी रुद्ध हो जाने आदि से राजा महाराज पृथु न तो ठीक से भगवान को देख सके और न भगवान को संबोधित करके कुछ बोल सके। उनकी सिचुएशन ऐसी थी कि आंखों में, ऐसा होता है ना, अगर किसी की आंखों में आंसू है तो वो सामने दिख नहीं रहा है, वो क्या है, तो इतने अश्रु आ ही रहे थे, पोछे और आ रहे थे, अश्रु पोछे और आ रहे थे, बोला भगवान दिख ही नहीं रहे, दर्शन कैसे करूं। इतना वो भाव विभोर हो गए थे पृथु महाराज के, साक्षात नारायण आ गए हैं। तो ही वॉज इन एक्सटेसी। उन्होंने केवल अपने हृदय के भीतर भगवान को आलिंगन किया और हाथ जोड़े उसी तरह खड़े रहे, कुछ बोल भी नहीं पाए वो। भगवान अपने चरण कमलों, भगवान कैसे खड़े हैं वो दिखा रहे हैं। तो भगवान एकदम गरुड़ जी को स्पर्श करते हुए, चरण कमलों से पृथ्वी को स्पर्श करते हुए खड़े, और उनके हाथ गरुड़ पे ऐसे रेस्ट किया है, गरुड़ पे, और भगवान इतने सुंदर दिख रहे हैं। तो उनको दर्शन कर रहे हैं भगवान का इस तरह से। और महाराज ने अश्रु पोंछते हुए भगवान को देखने का प्रयास कर रहे थे किंतु वो कर नहीं पा रहे थे, है ना। इसलिए फिर उन्होंने भगवान को स्तुतियाँ अर्पित की। तो बहुत ही सुंदर पृथुरुवाच, बहुत ही सुंदर स्तुतियाँ हैं, उसमें से हम कुछ लेंगे जो वो मांग रहे। तो भगवान ने क्या बोला उनको? वर मांगो। तो वर मांग रहे हैं, मैं आपसे मतलब एकाकीकरण, मैं आप में लीन हो जाना नहीं चाहता हूं, तो सायुज्य मुक्ति मुझे नहीं चाहिए ऐसा, क्योंकि इसमें आपके चरण कमलों का अमृत रस नहीं है। मैं तो 10 लाख कान प्राप्त करना चाहता हूं, है ना। अयुतमेश, अयुतम एश, अयुत मतलब लाख, 10 लाख, तो 10 लाख कान करना चाहिए मुझे ऐसा, जिससे मैं आपके शुद्ध भक्तों से मुखारविंदों से आपके चरण कमलों की महिमा का गान सुन सकूं। ये है उत्कंठा उनको भगवान की कथा सुनने की। हमारा ऐसा है कुछ, पर 2 कान है फिर भी यहाँ से 2 कान का यूज करते हैं हम, यहाँ से आता है, यहाँ से बाहर जा जाता है। सो यस, तो हमारे जो 6 गोस्वामी हैं वो भी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमें अनेक सहस्त्र मुख और सहस्त्र कान दो, ताकि मैं इनफाइनाइटली आपकी गुणगान कर सकूं और सुन सकूं। फिर और बोल रहे हैं, हे भगवान, मैं आपके शुद्ध भक्त के मुख से आपके विषय में सुनने का अवसर प्राप्त करने के अतिरिक्त किसी अन्य की कामना नहीं करता, नथिंग एल्स। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भगवान हमें कुछ देना चाहते हैं तो हम क्या मांगते हैं भगवान से। हम तो जनरली मटेरियल चीज़ें मांगते हैं कि हमें अच्छा फ़ोन दिला दो, नया मॉडल आया है, या गाड़ी दिला दो, या बच्चे हो नहीं रहे, बच्चे दे दो, या शादी नहीं हो रही है, हाँ विवाह करवा दो, या फिर स्वास्थ्य अच्छा कर दो, या फिर नौकरी अच्छी लगवा दो, या फिर वगैरह वगैरह, लंबा लिस्ट होता है। हम तो यही, हमारे पास यही होता है मांगने के लिए। ये देखिए, अन्य कोई वर चाहता ही नहीं हूँ मैं, सिर्फ आपके शुद्ध भक्तों के मुख से आपके विषय में सुनना चाहता हूँ। सो दिस इज ये होना चाहिए प्रार्थना है। यदि कोई शुद्ध भक्तों की संगति में रहकर आपके, हाँ ये बहुत ही हेवी है ना, यदि कोई शुद्ध भक्तों की संगति में रहकर आपके कार्यों की कीर्ति का एक बार भी, कितनी बार? जस्ट वंस, एक बार भी श्रवण करता है, तो जब तक कि वह पशु तुल्य न हो, वह भक्तों की संगति छोड़ता नहीं है। क्योंकि कोई भी बुद्धिमान पुरुष ऐसा नहीं करने की लापरवाही नहीं करेगा। मतलब एक बार किसी व्यक्ति ने कृष्ण कथा सुन ली, मतलब वो लाइफ में कभी भक्तों का संग छोड़ेगा नहीं, और अगर वो छोड़ देता है तो पशु तुल्य है वो। सोचिए, तो इस्कॉन संस्था छोड़ने की बात, भक्ति छोड़ने की बात, या भक्तों का संग मतलब बहुत हो गया, वो अब सब स्वार्थी है, वहां पे सब अपना अपना देखते हैं। देखो
ये भक्त में ये कमी है, ये भक्त में ये कमी है, वहाँ पे सब ऐसे ही है, अकेला मैं ही हूँ शुद्ध भक्त। तो ये जब हमारे अंदर आ जाता है तो मतलब हम किसके तुल्य है? पशु तुल्य है। यहाँ पे पृथु महाराज कह रहे हैं। तो इसलिए एक बार भी श्रवण करने पर भी अगर हमारे अंदर आसक्ति नहीं होती है भक्तों के प्रति, कथा के प्रति, तो हम पशु के तुल्य हैं। हाँ, जब अब मैं भगवान के चरण कमलों की सेवा में संलग्न रहना और कमल धारिणी लक्ष्मी जी की समान सेवा करना चाहता हूँ, क्योंकि भगवान समस्त दिव्य गुणों के आगार है। अभी देखिए, मुझे भय है कि लक्ष्मी जी और मेरे बीच में झगड़ा छिड़ जाएगा, क्योंकि हम दोनों एक ही सेवा में एकाग्र भाव से लगे होंगे। पूरा कंपटीशन हो जाएगा। लक्ष्मी जी बोला कि नहीं नहीं मैं सेवा करूंगी, तो नहीं नहीं मैं। तो देखना अभी कितना सुंदर तरीके से बता रहे हैं, है ना। अभी इसके बाद का श्लोक देखिए कितना सुंदर है। वो बता रहे हैं, हे जगदीश्वर, लक्ष्मी जी माता है तो भी मैं सोचता हूं कि उनकी सेवा में हस्तक्षेप करने तथा उसी पद पर जिसके प्रति वे इतनी आसक्त है कार्य करने से वे मुझसे क्रुद्ध हो सकती है। फिर भी मुझे आशा है कि इस भ्रम के होते हुए भी आप मेरा पक्ष लेंगे। आप तो मेरी साइड ही हो गए। क्यों? क्योंकि आप दीन वत्सल है और मैं ज्यादा दीन हूं, मैं ज्यादा पतित हूं। इसलिए आप तो भक्त वत्सल है, आप तो दीन वत्सल है, दीनानाथ है, तो आप तो मेरे ही साइड लेंगे। लक्ष्मी जी को आप फेवर नहीं करेंगे और भक्त की तुच्छ सेवाओं को भी बहुत करके मानते हैं। अतः यदि वे रुष्ट भी हो जाए तो आपकी कोई हानि नहीं होगी, क्योंकि आप आत्मनिर्भर है। अतः उनके बिना भी आपका काम चल सकता है। ऐसा बोल दिया है ना। तो हमें ऐसा नहीं बोलना है, पृथु महाराज बोल सकते हैं। बट एनीवे द पॉइंट इज, इसमें सीखने जैसा ये है कि भक्त हमेशा अपने आप को बहुत ही दीन मानता है। बोला सबसे पहला कृपा का अधिकारी मैं हूं, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु पतित पावन है ना। जगह मदाई से भी अगर कोई पतित है तो मैं हूं, इसलिए वो सबसे ज्यादा कृपा मुझ पे करेंगे, है ना। तो उसका मतलब और पतित बनना नहीं है हमें, और पाप करूं तो मजा आएगा और कृपा मिलेगी, ऐसा नहीं करना है। तो कृपा नहीं मिलेगी, डंडे मिलेंगे रामराज के। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। बट भक्त का विनम्रता के वश में अगर वह सोचता है कि भगवान भक्त वत्सल है, दीन वत्सल है, इसलिए वो मुझे फेवर करेंगे। ओके, नेक्स्ट। या तो नेक्स्ट हम देखेंगे। और तो यहां पे पृथु महाराज इस तरह से बता रहे हैं। ओके, या तो इस तरह से पृथु महाराज भगवान को प्रार्थनाएं कर रहे हैं और उनसे वर क्या मांग रहे हैं? कितने कान चाहिए? 10 लाख कान चाहिए और हमेशा भक्तों का संग चाहिए। दैट इज द बेस्ट बेनेडिक्शन वन कैन हैव, है ना। भक्तों के संग से दूर हो जाना है सबसे बड़ा दरिद्रता का प्रमाण है। अगर कोई व्यक्ति भक्तों के संग में है, सबसे ज्यादा वो ऐश्वर्यवान है, संपत्तिवान है। और भक्तों से दूर मतलब सबसे ज्यादा दरिद्र है, वो गरीब है ना। जैसे मैं इस ग्रेस किशोर के साथ कभी कभी मैं जाता था पुस्तक वितरण करने कॉर्पोरेट्स में, तो मुझे बोल रहे थे कि यू नो सम पीपल आर सो पुअर दैट द ओनली थिंग दे हैव इज मनी। इतने गरीब होते हैं। बोला क्या है आपके पास? सिर्फ पैसा ही है और कुछ नहीं है। सिर्फ पैसा ही और कुछ है ही नहीं। सबसे ज्यादा गरीब है वो। इसलिए सबसे ज्यादा धनी व्यक्ति वो है जिसके पास भक्त है, कृष्ण कथा है, भगवान का नाम है। और वो सब भगवान का नाम, भगवान की कथाएं, सेवाएं सब कहाँ से आता है? भक्तों से ही आता है। इसलिए फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट क्या चाहिए? भक्त चाहिए, प्रभुपाद चाहिए, उनके शिष्य चाहिए, उनके शिष्य के शिष्य चाहिए। अगर वही नहीं है तो एकांत की हरेर भक्ति उत्पादेव ही कल्पते। तो अगर अकेले में भक्ति करेंगे, मतलब मैं घर पे 16 माला करूंगा, 4 नियमों का पालन करूंगा, कुछ नहीं होने वाला है। वी विल फॉल डाउन, हमारा पतन हो जाएगा, हम नहीं कर पाएंगे ऐसा। ओके, फिर नेक्स्ट चैप्टर में पृथु महाराज की शिक्षाएं हैं। पृथु महाराज शिक्षाएं देते हैं, तो भी बहुत सुंदर सुंदर शिक्षाएं हैं। तो पृथु महाराज उसके बाद भगवान फिर अंतर ध्यान हो जाते हैं, चले जाते हैं वहां से। और पृथु महाराज फिर जो नगर है, जो उनका नगर है कैपिटल, वहां पे एंटर करते हैं। पहले बाहर यज्ञ कर रहे थे। कहाँ पे कर रहे थे यज्ञ? सरस्वती नदी के किनारे हमने किया ना, वहां पे। हाँ, तो वहां से फिर वो सिटी में एंटर हो रहे हैं। तो वहां पे
जब वो एंटर हो रहे हैं तो अलग अलग उनकी जो प्रजा थी उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से उनका स्वागत किया, अच्छे अच्छे पैराफर्नालिया से, ऑस्पिशियस चीज़ों से, राइट। सो विदुर जी बता रहे हैं मैत्रेय मुनि को कि आप और बताइए मुझे पृथु महाराज के बारे में, बिकॉज मैं अभी तृप्त नहीं हुआ हूँ। और ये हमेशा हम देखते हैं, चाहे विदुर मैत्रेय संवाद हो, परीक्षित महाराज और सुखदेव गोस्वामी का संवाद हो, शौनक आदि ऋषि का, वो हर एक बार एक ही चीज़ बोलते हैं कि और बताइए। और हम क्या करते हैं, फ़ोन करते हैं ना, बोलते हैं और बताओ क्या चल रहा है, और बताओ, हमें वो चीज़ों में इंटरेस्ट है। कितने पागल है हम, और बताओ क्या और बताए। ग्राम्य कथा में हमें इंटरेस्ट आता है, प्रजल्प में इंटरेस्ट आता है, बोला और बताओ। यहाँ पे और बताओ बोल रहे हैं कि और बताओ, है ना। मगर उनका टारगेट अलग है, उनका हैंकरिंग अलग है, उनका उत्कंठा अलग लेवल का है। हमारा उत्कंठा ऐसा नहीं है। मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ, स्टोरी तो नहीं है, एक इंसिडेंस है। एक बार बहुत साल पहले की बात है, 10-12 साल के पहले, मैं एक लेक्चर में था, एक प्रभु जी के घर पे लेक्चर में था। वहाँ पे एक पुणे से एक ब्रह्मचारी आए थे, तो उन्होंने क्लास लिया। तो बीच में एक चीज़ बोल रहे थे वो, कि एक बार ऐसा हुआ कि एकदम यंग लड़का था, यूथ, नया नया आ रहा था, अंकुर प्रभु की तरह। तो 25 साल का होगा, वो जुड़ रहा था, यूथ था। तो वो एवरी संडे मतलब एवरी एकादशी मंगला में आता था। एक दिन आ नहीं पाया, तो नेक्स्ट डे मिला तो बोला सॉरी प्रभु जी, मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं मंगला आरती में आ नहीं पाया, मतलब मैं उठ नहीं पाया, मतलब बोले मैं मिस कर दिया, उठ नहीं पाया नहीं, सॉरी मिस कर दिया। बोला क्यों, क्या हो गया। बोला मैं लास्ट डे मतलब शनिवार को रात को मैं भागवतम खोल के बैठा था, तो मैं फिर भागवतम बंद किया तो 5:30 बज गए थे सुबह के। बोला पता ही नहीं चला। तो बोला सॉरी मैं नहीं आ पाया। वो जेन्युइनली वो माफ़ी मांग रहा था, क्षमा याचना कर रहा था। तो वो ब्रह्मचारी बोल रहे थे कि मैं भगवान से प्रार्थना हूँ कि मेरी कब ऐसी रुचि आएगी भागवतम में, तो मेरा कभी ऐसा उद्धार होगा, कृपा होगी कि जब मैं भागवत में मेरा ऐसा रुचि हो, जब वो व्यक्ति का था। और भागवतम खोलते खोलते मंगला आरती चली गई, बात पढ़ते पढ़ते। बोला मंगला आरती ये 5:30 हो गए, ओह। ऐसा कभी हमारे साथ होता है, 6 घंटा भागवतम पढ़ लिया, पता ही नहीं चला 6 घंटा कब हो गया, 4 घंटा। यहाँ पे ऐसा है, ऐसी उत्कंठा है विदुर जी को मैत्रेय ऋषि से सुनने का, राइट। सो फिर आगे बढ़ते हैं। पृथु महाराज एक और बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, अश्वमेध यज्ञ नहीं, दूसरा कोई यज्ञ कर रहे हैं। वहाँ पे हम चलते हैं। तो वो बता रहे हैं मैत्रेय ऋषि विदुर जी को कि एक और उन्होंने एक बहुत बड़ा यज्ञ का अनुष्ठान किया, और वहाँ पे भी अलग अलग ब्राह्मण, ऋषि मुनि, देवतागण, वो सभी लोग आए थे। और यज्ञ शुरू करने से पहले पृथु महाराज खड़े हुए और गंभीर स्वर में उन्होंने उपदेश देना शुरू किया, पृथु महाराज ने। और ये उपदेश जो है बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने उपदेश किसको दिया, अपनी प्रजा को दिया, देवतागणों को नहीं दिया। ये ब्रह्मा सुनिए, नहीं, ऐसा नहीं। उन्होंने अपनी प्रजा को उपदेश दे रहे थे, वो जो प्रजा असेंबल हुई थी उनको, राइट। और वो बता रहे हैं कि मैं भगवान की कृपा से मैं राजा बना हूँ, राइट। और मेरा कर्तव्य है कि मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊँ जो मुझे लगता है कि बताना चाहिए, तो इसलिए मैं आपको कुछ बता रहा हूँ, तो आप प्लीज़ ध्यान से सुनिए इसको। और फिर वो बता रहे हैं कि जो राजा सिर्फ कर वसूल करता है, टैक्स वसूल करता है, और अपनी प्रजा को वर्णाश्रम के बारे में, भक्ति के बारे में, भगवत प्राप्ति के बारे में समझाता नहीं है, वो प्रजा ने जो पाप कर्म किए हैं वो उसको भुगतना पड़ता है। तो इंट्रिकेट है कर्म का सिद्धांत कि अगर, तो ये हमारे पे भी लागू पड़ता है। कैसे? क्योंकि हम राजा है किसके, अपने परिवार के। तो अगर हम परिवारजनों को भक्ति में जोड़ते नहीं हैं, पुत्र को, पत्नी को, हमारे सबऑर्डिनेट्स को, डिपेंडेंट्स को जोड़ते नहीं है, तो वो जो पाप कर्म करेंगे उसका फल हमें भुगतना पड़ेगा। इसलिए जोड़ना, भक्ति होना बहुत आवश्यक है। मतलब प्रयास करना चाहिए कम से कम। ना जुड़े वो अलग बात है, मगर ठीक है, आपको जो करना करो, मैं अपना करूंगा। इनडिफरेंट हो जाना ये अच्छा नहीं है। इसलिए प्रयास करना चाहिए हमारे फैमिली में, एटलीस्ट हमारे डिपेंडेंट को हम जोड़े, बच्चों को जोड़े भक्ति में। कभी कभी बोला जाता है बच्चे मोबाइल देख रहे हैं, तू कर, मैं माला करता हूँ, तो ये अच्छा नहीं है। हम माला मत करो, बच्चों के साथ खेलो, उनके साथ कुछ ड्रामा करो, उनको चैंटिंग करवाओ, उनके साथ कुछ स्टोरी टेलिंग करो, कीर्तन करवाओ, ठीक है। 2 माला कम करना 16 माला के बाद,
सो ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमारे सबऑर्डिनेट को जोड़ना, उपदेश देना, भक्ति जोड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो उसके रिपरकशंस बहुत हैवी होते हैं। पृथु महाराज बता रहे हैं या तो अलग अलग उपदेश देते हैं वो, और वो बता रहे हैं कि देखो सिर्फ मैं नहीं बता रहा हूँ ये, और वो बता रहा है कि मैं अपना मन का नहीं बता रहा हूँ। कहाँ से आ रहा है ये? मनु, उत्तानपाद, फिर ध्रुव महाराज, तो पूरे अपने डिसेंडेंट है ना, यहाँ से आ रहा है ना, उनकी वंशावली में है ना ये सब, राजा अंग, बोला ये बड़े बड़े, और फिर बोले प्रहलाद, बलि महाराज, ये सब जो है ये सब भगवान के भक्त हैं, और उन्होंने हमें सिखाया, हमें उनके चरण कमलों का अनुगमन करना चाहिए, ऐसा। तो ये बता रहे हैं, उसमें से हम कुछ पढ़ेंगे उनके उपदेश, वेरी नाइस इंस्ट्रक्शंस। आया? ओके, 32 ऑनवर्ड्स, या ओके। पृथु महाराज ने अपने प्रजाजनों को उपदेश दिया, तुम सबों को अपने मन, वचन, देह तथा कर्मों के फल सहित सदैव खुले मन से भगवान की भक्ति करनी चाहिए। अपने सामर्थ्य, वृत्तिपरक कार्यों के अनुसार पूरे विश्वास तथा बिना हिचक के भगवान के चरण कमलों की सेवा में संलग्न हो, और निश्चय ही अपने जीवन उद्देश्य प्राप्त करने में सफलता होगी। तो सबसे पहले बता रहे हैं, फर्स्ट इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं पृथु महाराज कि भगवान की भक्ति करना ये हमारा जीवन का उद्देश्य है। गोल ऑफ लाइफ इज टू डू डिवोशनल सर्विस। और अभी आगे बहुत ही सुंदर सुंदर उपदेश है उनके, या हाँ, ब्राह्मण और वैष्णव अपनी सहिष्णुता, तपस्या, ज्ञान द्वारा, शिक्षा जैसे गुणों द्वारा स्वयं ही महिमा मंडित होते हैं। इन दिव्य रुद्धियों के कारण वैष्णव राजकुल से अधिक शक्तिशाली होते हैं। वैष्णव जो है राजकुल से अधिक शक्तिशाली होते हैं, मतलब वैष्णव भगवान के भक्त है, वो मेरे से भी ज्यादा शक्तिशाली, ऐसा बोल रहे हैं वो। अतः यह सलाह दी जाती है कि राजकुल इन दोनों कुलों पर अपना शौर्य विक्रम प्रदर्शित न करे और उनको अपमानित करने से बचे। तो ब्राह्मण और वैष्णवों पर हमें कुछ भी हो जाए, हाँ, जो ब्राह्मण दीक्षा लिया हुआ है, जो ब्राह्मण है, जो वैष्णव है, कुछ भी उन्होंने गलत किया हो, कभी हमें कुछ उनको बोलना नहीं चाहिए, बिकॉज हमारे पर्वी में आता नहीं है वो उनको शिक्षा करने का। से मानो हरेश गोविंद प्रभु वो लेफ्टी है तो लेफ्ट हैंड से सर्व कर रहे हैं, प्रभु बाएं हाथ से सर्व कर रहे हैं, गलत है ये, तो ऐसा ये हमारे पर्वी में नहीं आता है उनको बताना। एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं। सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल, हाँ, कि ब्राह्मण और वैष्णव को किस तरह से हमें सम्मान देना चाहिए। पृथु महाराज बता रहे हैं पुरातन शाश्वत, हाँ ये देखिए ये कितना जबरदस्त श्लोक है। तथा समस्त महापुरुषों में अग्रणी भगवान, मतलब भगवान ने अपनी स्थिर ख्याति के ऐश्वर्य को ब्राह्मणों तथा वैष्णवों के चरण कमलों की उपासना के द्वारा प्राप्त किया, जो समग्र ब्रह्मांड के पवित्र करने वाला है। मतलब वो बोल रहे हैं कि भगवान ने अपना ऐश्वर्य कैसे प्राप्त किया? ब्राह्मण और वैष्णव की सेवा करके। चक्कर आ जाए ऐसा श्लोक है ना ये। अब भगवान ने ब्राह्मण और वैष्णव की कृपा ली, यस, ऐसा कृष्ण कहते हैं साधवो हृदय मह्यम। अब किसको बोलते हैं? दुर्वासा मुनि को, कि मेरे हृदय में कौन है? साधु है, और मैं हमेशा उनके बारे में सोचता हूँ, राइट। तो यहाँ पे प्रभुपाद एक्सप्लेन करते हैं। फिर देखिए, जब श्री कृष्ण द्वारका में थे तो उन्होंने नारद के चरण कमलों पर अपना मस्तक रखकर उनका सम्मान किया था। ये फैक्ट है। नारद मुनि जब वहां पे आए उनके, तो नारद मुनि आए तो भगवान दौड़े, उनको बिठाया, उनके चरण कमलों को अपने सर पे रखा और पाद प्रक्षालन किया, और उसके छींटे अपने सर पे लगाए। बोला ये उनका चरणामृत है। सुदामा उनके घर आए तो उन्होंने सुदामा के चरण धोए और अपनी शैया में बिठाया। भगवान होते हुए उन्होंने महाराज युधिष्ठिर कुंती का आदर किया। भगवान की ये आदर्श आचरण हम सबों को शिक्षा देने वाले हैं। हमें उन व्यक्तिगत आचरण से सीखना चाहिए कि किस प्रकार गौओं की रक्षा की जाए, काउस, जिस प्रकार ब्राह्मणों के गुण विकसित किए जाए, और ब्राह्मण तथा भक्तों का किस प्रकार आदर किया जाए। बहुत इंपॉर्टेंट है, भगवान स्वयं सिखाते हैं। भगवान, ब्राह्मण और वैष्णव भगवान से बड़े नहीं है, भगवान ही है सबसे बड़े, मगर भगवान अपने आचरण से सिखाते हैं कि ब्राह्मण और वैष्णव का मैं भी इतना सम्मान करता हूं, तो हम लोग कौन से खेत की मूली है? हम लोग क्या है फिर? इसलिए भगवान के जो भक्त है, वैष्णव है, जो ब्राह्मण है, दे आर ऑलवेज ग्लोरियस। और देखते बताते हैं
अनंत काल तक स्वतंत्र रहने वाले तथा प्रत्येक हृदय में वास करने वाले भगवान उन लोगों से अत्यधिक प्रसन्न रहते हैं। किनसे भगवान प्रसन्न होते हैं? जो उनके चरण चिन्हों का अनुसरण करते हैं और बिना किसी हिचक के ब्राह्मणों और वैष्णवों के वंशजों की सेवा करते हैं। तो जो ब्राह्मणों की वैष्णवों की सेवा करेगा वो भगवान को अत्यंत प्रिय होगा। यह है क्योंकि वे सदैव ब्राह्मणों और वैष्णवों को परम प्रिय है और सदैव और सदा ही उनको प्रिय है ना। और क्या होता है? मनुष्य के हृदय का मैल दूर होता है, परम शांति, भौतिक आसक्ति से मुक्ति मिलती है, संतुष्ट हो जाता है। ब्राह्मणों की सेवा करने से ये फायदा होता है। इस संसार में ब्राह्मणों की सेवा से बढ़कर कोई सकाम कर्म नहीं है, क्योंकि इससे देवता प्रसन्न होते हैं जिनके लिए यज्ञों की संस्तुति की जाती है। तो जो यज्ञ कर रहे हैं पृथु महाराज क्या बोल रहे हैं? यज्ञ करना नहीं इंपॉर्टेंट है, मैं कर रहा हूं मगर ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट देवताओं के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ब्राह्मणों की सेवा करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यज्ञ करते समय वो बता रहे हैं कि ब्राह्मण और वैष्णव की सेवा करना सबसे परम कल्याणकारी चीज है। तो वैष्णव सेवा हमारे चैतन्य महाप्रभु ने भक्ति के 5 अंग बताए हैं भक्ति रसामृत सिंधु में। इसमें से आपको पता है किसी को 5 कौन कौन से अंग है? भक्ति शास्त्री वाले को है? बोलिए। हरिनाम जप, भागवत श्रवण, धामवास, अर्थ विग्रह की सेवा और वैष्णव सेवा। तो भक्ति के वैसे 64 अंग है, उसमें 5 प्रमुख अंग है जो बताए हैं हमारे आचार्यों ने। उसमें ये वैष्णव सेवा उसमें से एक है, तो बहुत ही प्रमुख अंग है ये। हाँ, यद्यपि भगवान, हाँ देखिए ये कितना बड़ा अगेन चीज बता रहे हैं कि भगवान देखिए जब इंद्र के लिए स्वाहा करते हैं ना, स्वाहा अग्नि, स्वाहा सूर्य, स्वाहा वायु, स्वाहा वरुण, स्वाहा, देवताओं को जब आहुति देते हैं तो वास्तव में खाते कौन है? विष्णु, यज्ञपति, उनके थ्रू खाते हैं। तो आहुति अर्पण कौन करते हैं? भगवान ही करते हैं, राइट। अभी देखिए, यद्यपि भगवान अनंत विभिन्न देवताओं के नामों से अग्नि में अर्पित हवियों को खाते हैं, किंतु वे अग्नि के माध्यम से खाने में उतनी रुचि नहीं दिखाते जितनी कि विद्वान साधुओं तथा भक्तों के मुख से भेंट को स्वीकार करने में। जब ब्राह्मणों को घर पे भोजन के लिए बुलाएंगे, जब ब्राह्मण खाता है मतलब कौन खाता है? स्वयं भगवान। बिकॉज आगे भागवत में बताया गया है कि जो 4 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो ब्राह्मण क्या है? भगवान का मुख है। क्षत्रिय क्या है? भुजाएं हैं। फिर ये वक्ष स्थल है और जंघा, लोअर पार्ट, वो क्या है? वैश्य। और चरण है भगवान के, वो कौन है? शूद्र। तो ये भागवत में वर्णन है। तो भगवान का मुख मंडल है वो ब्राह्मण को रिप्रेजेंट करता है। मतलब आप ब्राह्मण को जब खिलाते हैं, वैष्णव को घर में प्रसाद के लिए बुलाते हैं और वो जब संतुष्ट होकर जाते हैं, मतलब साक्षात भगवान नारायण आपके घर पे ब्राह्मणों के माध्यम से प्रसाद ले रहे हैं। सो पावरफुल। इसलिए भक्तों को प्रसाद के लिए बुलाना चाहिए घर पे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पृथु महाराज कह रहे हैं, बाय द वे, स्वयं भगवान के अवतार है। आगे बढ़ते हैं। तो ये पूरा इंस्ट्रक्शन इसमें ब्राह्मण और वैष्णव को ग्लोरीफाई किया है, इसलिए मेरा पर्सनल फेवरेट है ये। सुपर इंस्ट्रक्शन है। अगर आपको ब्राह्मण और वैष्णव के बारे में ग्लोरिफिकेशन सुनना है तो ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। पृथु महाराज की शिक्षा है। तो भगवान से वो क्या मांगते हैं? आजीवन ऐसे ब्राह्मण और वैष्णव की चरण कमल की धूली मांग रहे हैं, है ना। तो एक सच्चा भक्त क्या मांगता है पता है? कि आप भगवान मुझे नेक्स्ट लाइफ में कहीं भी रखो। कहीं भी रखो मतलब अपने धाम में रखो, गंधर्व लोक में रखो, स्वर्ग लोक में, पाताल लोक में, नरक में, स्वर्ग में। अच्छा वो नहीं, कोई भी योनि में रखो, मनुष्य योनि में, या फिर कछुआ बनाओ, मछली बनाओ, कीड़ा बनाओ, कुछ भी बनाओ, परंतु वैष्णव के आसपास रखना, ये मांगता है। तांदेर चरण से ही भक्त सनिवास, जन्म जन्म होई यही अभिलाष। इसलिए वैष्णव ठाकुर के घर में अगर जन्म होता है हमारा, दैट इज द सक्सेस ऑफ आवर लाइफ। हमारे जीवन का सक्सेस, हमारे ये अभी जो भक्ति कर रहे हैं उसका सक्सेस, भगवान के धाम जाना तो है ही, मगर ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि हमें नेक्स्ट लाइफ में वैष्णव सेवा करने को मिले किसी भी रूप में। अभी भगवान चाहते हैं कि हम मनुष्य के रूप में जाए, सो बी इट। भगवान चाहते हैं कि हम कुछ और रूप में जाए, तो दैट इज फाइन। ऐसा। हाँ, अभी देखना,
अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट 2 श्लोक है जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव बता रहे हैं। सबसे पहले पॉजिटिव सुनते हैं। जब कोई भी ब्राह्मणत्व के गुणों को अर्थात सदाचार, कृतज्ञता, अनुभवी लोगों का आश्रय प्राप्त कर लेता है, उसे संसार का सारा ऐश्वर्य प्राप्त हो जाता है। अतः मेरी यह चाह है कि श्री भगवान अपने पार्षदों सहित ब्राह्मण कुल गौओं की तरह मुझ पर प्रसन्न रहे। ठीक है, एक और चीज नहीं, यहाँ पे नहीं है, नेक्स्ट श्लोक में है वो जो मैं ढूंढ रहा हूँ। या एनीवे वो नेक्स्ट चैप्टर में है। सो अभी लास्ट चैप्टर है ये, लास्ट तो लास्ट है, लोग 10 मिनट लगेगा और। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि किस तरह से ब्राह्मणों को ग्लोरीफाई किया उन्होंने। फिर उसके बाद का चैप्टर है जिसमें क्या होता है कि जब इस तरह से जो उपदेश दे रहे थे पृथु महाराज, उसके बाद जो नागरिक थे वो उनको प्रार्थनाएं कर रहे हैं, सिटीजन्स, और उसके बाद उस स्पॉट पे 4 कुमार प्रकट होते हैं। 4 कुमार कौन कौन है? सनक, सनातन, सनंदन, सनत कुमार। ये 4 कुमार है ब्रह्मा जी के पुत्र, वो प्रकट होते हैं। तो एक्चुअली ये जो भगवान जब पृथु महाराज से बात कर रहे थे, उनको आशीर्वाद दे रहे थे, तब उन्होंने ये एक चीज बोली थी कि बहुत ही शीघ्र तुम्हें सिद्ध पुरुषों का संग प्राप्त होगा, ऐसा उन्होंने बोला था। भगवान ने आशीर्वाद दिया था ये। तो अभी ये हुआ, 4 कुमार प्रकट हुए। तो 4 कुमार जो है वो नारद मुनि की कैटेगरी में है, मोस्ट एक्सॉल्टेड डिवोटीज। हालांकि हम ज़्यादा चर्चा उनका नहीं करते हैं, बिकॉज वो उनका संप्रदाय अलग है और उनकी शिक्षाएं अलग है। हमारा शिक्षा नारद मुनि से आता है, तो हम वो बट 4 कुमार है, वो भी भगवान शुद्ध भक्त हैं। तो यहाँ पे 4 कुमार के साथ उनका कॉन्वर्जेशन है, शिक्षाएं दे रहे हैं वगैरह, है ना। सो जब पृथु महाराज उनको देखते हैं तो वो तुरंत एकदम एक क्षण का भी व्यय किए बगैर दौड़ते हैं उनको रिसीव करने के लिए। 4 कुमारों को उनकी पूजा करते हैं, वर्शिप करते हैं, पाद प्रक्षालन करते हैं, इस तरह से उनका पूजा करते हैं। और फिर वो बताते हैं कि मुझे पता नहीं है कि मैंने कौन सा पुण्य कर्म किया है कि आप लोग अकारण ऐसे ही मुझे दर्शन देने के लिए यहाँ पे आए हो। तो मुझे पता नहीं है मैंने कौन कौन से पुण्य कर्म किए हैं, और इस तरह से जो कि आप हर एक व्यक्ति को दुर्लभ हैं, ऐसे आप लोग यहाँ पे पधारे हैं। सो लेट्स रीड फ्यू श्लोकास, वी विल फिनिश इन 10 minutes. Yes. ओके, सो अभी वो 4 कुमारों को एड्रेस कर रहे हैं पृथु महाराज, जो कि ब्राह्मण श्रेष्ठ है, परम वैष्णव है। तो जो ब्राह्मण और वैष्णव की ग्लोरिफिकेशन जो कर रहे हैं, यहाँ पे आगे कंटिन्यू हो रहा है। कोई भी व्यक्ति जो, हाँ, ये जो मैं बोल रहा हूँ ना, पॉजिटिव नेगेटिव, ये यहाँ पे एक, ये मैं ढूंढ रहा था श्लोक, तो ये यहाँ बता रहे हैं कि आइडियली क्या करना चाहिए। कोई भी व्यक्ति जो धनवान हो और गृहस्थ जीवन हो, तो धनवान हो या गृहस्थ, दोनों में से कोई भी, वह भी अति धन्य हो जाता है जब उसके घर में साधु पुरुष उपस्थित होते हैं। गृह स्वामी तथा सेवक जो सम्मान्य अतिथियों को जल, आसन, स्वागत सामग्री प्रदान करने में लगे रहते हैं, वो धन्य हो जाते हैं और वो घर भी धन्य हो जाता है। राइट, तो समझ के तो बहुत सिंपल है समझना, अभी विपरीत समझते हैं, उसके जो नहीं होता है वहां जाते हैं। इसके विपरीत जिस गृहस्थ के घर में भगवान के भक्तों के चरण नहीं पड़ते और जहां उन चरणों के प्रक्षालन के लिए जल नहीं रहता, वह घर समस्त ऐश्वर्य तथा धन संपन्न होते हुए भी ऐसे वृक्ष के तुल्य माना जाता है जिसमें केवल विषैले सर्प होते हैं। ऐसा, तो अगर हमारे घर पे भगवान के भक्त नहीं आते हैं, उनका सम्मान नहीं होता है, उनको हम सेवा नहीं करते हैं, उनको हम जल नहीं देते हैं, उनको प्रसाद नहीं देते हैं, तो हमारा घर नहीं है, एक ऐसा वृक्ष है जहाँ पे विषैले सर्प रहते हैं। तो वो वृक्ष की क्या मतलब, कोई वहाँ के पास जाएगा? जो वृक्ष में बोले ये वृक्ष, वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे आम है, बहुत अच्छे अच्छे फल फ्रूट है, वहाँ पे कोबरा भी है, जाओ, हो जाएगा वहाँ? कोई नहीं जाएगा, बोला ठीक है, उसको खाने दो, हमें नहीं खाना है। तो वो घर पे फिर कुछ नहीं होता है, बिकॉज वहाँ पे भगवान के भक्तों की सेवा नहीं हो रही है। इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। पृथु महाराज ने मुनियों से ऐसे व्यक्तियों के विषय में पूछा, मतलब 4 कुमारों से, जो अपने पूर्व, हाँ अभी ये प्रश्न पूछ रहे हैं, जो भक्त हमारे घर पे आते हैं
या हम उनको मिलते तो हमें प्रश्न पूछने चाहिए सन्यासियों से, भगवान के शुद्ध भक्तों से। उन्होंने क्या पूछा? अपने पूर्व कर्मों के कारण इस विपत्ति में संसार में फंसे हुए हैं, हाँ, उनका क्या मतलब, किसके बारे में पूछ रहे हैं ये? हमारे बारे में, हमारे बारे में पूछ रहे हैं, जिनका एकमात्र लक्ष्य क्या है? मजा करना है, खाओ पियो और मजा करो। उनको सौभाग्य प्राप्त कैसे हो सकता है ना? तो ये अच्छा क्वेश्चन है ना, अच्छा क्वेश्चन है। यस, अकॉर्डिंग टू शास्त्र अच्छा क्वेश्चन है, हमारे लिए पता नहीं है हम उसको अच्छा क्वेश्चन मानते हैं नहीं। मैं पूर्ण रूप से आश्वस्त हूं कि आप जैसे महापुरुष इस संसार की अग्नि में संतप्त होने वाले व्यक्तियों के एकमात्र मित्र है। त्राणाय कारुण्य घना घनत्वम, है ना? तो जो जल रहे हैं उनके लिए एकमात्र आशा की किरण कौन है? गुरु ही है, ऐसे शुद्ध भक्ति है। अतः मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इस संसार में हम किस प्रकार जल्दी से जल्दी जीवन के परम उद्देश्य प्राप्त कर सकते हैं। भगवान अपने अंश रूप जीवों को ऊपर उठाने के लिए सतत इच्छुक रहते हैं और उन्हीं के विशेष लाभ हेतु सारे संसार में आप जैसे स्वरूप सिद्ध पुरुषों के रूप में भ्रमण करते रहते हैं। तो बोले कि आप साक्षात भगवान को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अभी सनत कुमार बता रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? वो पहले राजा पृथ्वी गुणगान कर रहे हैं कि हे राजा, आपने मुझसे बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है। ऐसे प्रश्न विशेष रूप से आप जैसे परहितकारी, मतलब जो दूसरे का हित इच्छते हैं, उनके द्वारा उठाए जाने के कारण समस्त जीवात्माओं के लिए अत्यंत लाभप्रद है। यद्यपि आप सब कुछ जानते हैं, किंतु आप ऐसे प्रश्नों को इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि यह साधु पुरुषों का आचरण है। जैसे हम देखते हैं कभी कभी आगे बढ़े हुए भक्त ये पूछते हैं कि महाराज मैं कैसे नाम जप में मेरी रुचि और बढ़े, हालांकि उनकी रुचि बहुत ज़्यादा है, हमारे से तो ज़्यादा ही है, फिर भी ऐसा पूछ रहे हैं। तो हम देखते हैं कि अच्छा, आपको इंटरेस्ट नहीं आता है जाप जप करने में? ओहो, मुझे नहीं पता था, नया जानने को मिला। यू डोंट लाइक चैंटिंग? ओहो, अरे उनको पसंद है, वो विनम्रता के वश में आकर उनको बहुत रुचि है नाम जप में, हमसे ज़्यादा ही है, मगर वो इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि उनका स्वभाव है ऐसे प्रश्न पूछना। राइट। जब भक्तों का समागम होता है तो उनकी विवेचनाएं, प्रश्न तथा उत्तर, वक्ता तथा श्रोता दोनों के लिए निर्णायक होते हैं। इसलिए ऐसा समागम प्रत्येक व्यक्ति के लिए वास्तविक सुख के तो लाभप्रद है ना? तो क्वेश्चन आंसर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें और लोगों का भी लाभ होता है। ऐसे लोगों की संगति न करके, हाँ, जो लोग ऐसे भक्तों की संगति नहीं करते हैं और जो केवल इंद्रिय तृप्ति एवं धन उपार्जन करने में लगे रहते हैं, मनुष्य को आध्यात्मिक जीवन में उन्नति करनी चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा उसे न केवल ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए, वरन जो उनका संग करते हैं उनसे भी बचना चाहिए। मनुष्य को अपना जीवन इस प्रकार ढालना चाहिए कि जिसमें भगवान हरि की महिमा का अमृत पान किए बिना चैन न मिले। इस प्रकार इंद्रिय भोग से विरक्ति उत्पन्न होकर मनुष्य उन्नति कर सकता है। तो इसमें 3-4 चीज बता रहे हैं। सबसे पहले इंद्रिय तृप्ति नहीं करना है, जो बहुत ज्यादा मजे करने में लगे हुए उनका भी संग नहीं करना है। फिर बता रहे हैं कि भगवान के बारे में और सुनना चाहिए, है ना, और विरक्ति होनी चाहिए और मजा नहीं आना चाहिए। अभी मैसी आया था जो भी है, तो मैसी क्या किया, मैसी ने क्या देखते, उसमें इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। या पॉलिटिक्स में, बॉलीवुड में, तो वो वेर इज विरक्ति। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस तरह से 4 कुमारों से उनका कॉन्वर्सेशन होता है पृथु महाराज का। एक और चीज मैं सोच रहा था यहाँ पे, आई वाज जस्ट थिंकिंग, देखिए पृथु महाराज जो है, हाँ, वो सीधे रेडीमेड राजा बने थे, उन्होंने जन्म नहीं लिया था, इतने छोटे नहीं थे, फिर धीरे धीरे ग्रो, ऐसा नहीं था। और 4 कुमार कैसे थे? वो तो इतने छोटे थे, है ना, तो उनको ऐसे प्रणाम करना पड़ता होगा। छोटे बच्चे, सोचिए छोटा बच्चा है, उनको साक्षात दंडवत प्रणाम करे राजा, उनके चरण कमलों की उनको पाद प्रक्षालन करे, तो वो कैसा लगे? लुक्स ऑड, सोचने में ऑड लगता है। परंतु ये सिखाते हैं हमें कि भक्ति में आयु का कोई लेना देना नहीं है। 25 साल का व्यक्ति, 15 साल का व्यक्ति भी 70 साल के व्यक्ति को उपदेश दे सकता है, मैच्योरिटी उसकी अगर अच्छी हुई तो। हाँ, तो भक्ति में ये लेना देना नहीं है कि मैं 40 साल से हूँ, तू आज का आया हुआ है, मुझे मत सिखा, ऐसा नहीं होता है। सो भक्ति में आपका कितना रुचि है, आप कितना समय दे रहे हैं, आपका परिपक्वता कितना है, उस पर बहुत डिपेंडेंट करता है। तो इसलिए हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं 50 साल का हूँ, मैं 30 साल से भक्ति कर रहा हूँ और अभी तो अंकुर प्रभु का अभी दीक्षा हुआ है, ये क्लास ले रहे हैं, ये क्या सिखाएगा हमें? हाँ,
क्या मैं ज़्यादा सीनियर हूँ उनसे, तो ये नहीं सोचना चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि कौन वक्ता है, वो कितना उसको आता है, वो कितना सीनियर है, कब से जुड़ा है, मैं कब से जुड़ा हूँ, उसका ब्राह्मण दीक्षा हो गया, मेरा हो गया, ये सब नहीं सोचना चाहिए। किसी से भी सुनने को मिले हमें, तो यहाँ पे 4 कुमारों से सुन रहे पृथु महाराज, जो कि स्वयं भगवान के अवतार है, वो 4 कुमारों से सुन रहे विनम्रता से। दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन, राइट? ओके, लास्ट सेक्शन। या अतः यह मेरा कर्तव्य है कि मैं आपको कुछ अर्पित करूं, तो मैं आपको देना चाहता हूं, किंतु मेरे पास जो कुछ भी है वह साधु पुरुषों के भोजन में से बचा खोचा प्रसाद ही है। मैं आपको क्या दूं, मेरे पास कुछ है ही नहीं आपको देने के लिए। तो राजा बैंक करप्ट हो जाते हैं, बोला मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास ऐसा कुछ है ही नहीं जो आपको दे सकूं। 4 कुमारों को ये बोल रहे हैं, है ना। सो राजा ने आगे कहा, अतः हे ब्राह्मण, मेरा प्राण, पत्नी, बच्चे, घर का साथ सामान, मेरा राज्य, सेना, पृथ्वी, विशेष रूप से मेरे राज को, ये सब कुछ आपको अर्पित है, आप सब कुछ आपके लिए है। 4 कुमारों को बोल रहे हैं ये। दिस इज नाइस। पृथु महाराज ने कुमारों को सर्वस्व अर्पित कर दिया। हाँ, अभी ये देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आई विल टेक 5 मिनट्स हियर। क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ध्यान देना आप, केवल ब्राह्मणों की कृपा से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। फिर से, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, मतलब बाकी के सभी 3 वर्ण जो है, सिर्फ ब्राह्मणों की कृपा से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। केवल ब्राह्मण ही ऐसे हैं जो अपनी ही संपत्ति का भोग करते हैं, अपने कपड़े पहनते हैं और अपना ही धन दान में देते हैं। ये थोड़ा ट्रिकी है, मतलब जो भगवान का भक्त है, ब्राह्मण है, उसका ही सब कुछ है। हमारे पास जो है वो किसकी प्रॉपर्टी है? ब्राह्मणों की प्रॉपर्टी है। अभी आगे वही बता रहे हैं। देखिए ये बहुत, ये तात्पर्य मैंने जब बहुत पहले पढ़ा था, काफ़ी टाइम पहले, तभी ये तात्पर्य को मैंने बहुत बार सोचा था। मैंने बहुत लोगों से डिस्कस भी किया था कि क्या लिखा है प्रभुपाद ने इसमें। अमेजिंग तात्पर्य, ध्यान देना। वास्तव में संसार की सारी वस्तुएं ब्राह्मणों की है, किंतु ये विनयवश, विनम्रता से क्षत्रियों या राजाओं को तथा वैश्यों व्यापारियों को से दान, वो विनम्रता से दान ग्रहण लेते हैं, दान ग्रहण करते हैं। है किसका? उन्हीं का है, पर हमसे दान लेते हैं। प्रत्येक वस्तु ब्राह्मणों की है, किंतु क्षत्रिय, सरकार तथा व्यापारी वर्ग को चाहिए कि प्रत्येक वस्तु को बैंकरों की भांति अपने अनामत में रखे, और जब भी ब्राह्मणों को धन की आवश्यकता पड़े तो क्षत्रिय तथा वैश्य तुरंत उसकी पूर्ति करे। यह बचत खाते की भांति है, जिसमें जमा करता इच्छा अनुसार अपना धन निकाल सकता है। हमारे पास जो प्रॉपर्टी है वो किसकी है? हमारी नहीं है, ब्राह्मणों की है। जब उनकी इच्छा हो हमसे मांग सकते हैं, हमें देना चाहिए। ये एक अलग लेवल का अंडरस्टैंडिंग है। हमें लगता है कि तो मैंने कमाया है, कि आपको भिक्षा चाहिए? मैं ब्राह्मण, आपको भी मैं कैसे दूं, मेरे पास नहीं है। अरे उनका ही है, हमारा कुछ नहीं है। वो हम पे कृपा करके हमें एंगेज कर रहे हैं दान देने में। वास्तव में ब्राह्मण या वैष्णव पराये खर्चे पर जीवन यापन नहीं करते, वे अपना खर्च करते हैं। यद्यपि ऐसा प्रतीत होता है कि वे धन को अन्यों से एकत्र कर रहे हैं। क्षत्रियों तथा वैश्यों को दान देने का अधिकार नहीं है, क्योंकि उनके पास जो कुछ भी रहता है वो ब्राह्मणों का ही होता है। तो हम जब मंदिर में दान देते हैं, ब्राह्मणों को दान देते हैं, तो हम दान नहीं दे रहे, उनकी प्रॉपर्टी उनको दे रहे हैं। तेरा तुझको अर्पण। हम बोले मैंने आज इतना डोनेशन किया है, मैंने मंदिर में डोनेट किया, मगर वो उनकी प्रॉपर्टी है, हम उनको दे रहे हैं, उसमें दान कहाँ से हुआ? तो ये अलग लेवल का अंडरस्टैंडिंग है। दिस इज वेरी वेरी नाइस पर्पट। और यहाँ पे पृथु महाराज जो बता रहे हैं, प्रभुपाद उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं डिटेल में। ठीक है, ओके। इन द लास्ट चैप्टर विल फिनिश इन 5 मिनट्स, क्योंकि को फिनिश करना इंपॉर्टेंट है। लास्ट चैप्टर है, बहुत शॉर्ट है। पृथु महाराज गोइंग बैक टू होम, बैक टू गॉड, वापिस भगवत धाम जाते हैं। तो पृथु महाराज जब ये हुआ, उसके बाद जब उनकी आयु हुई, तो फिर वो वानप्रस्थ उन्होंने ले लिया और अपनी पत्नी के समेत वो कहाँ चले गए? वन में चले गए, वानप्रस्थ। जैसे
और फिर ध्रुव महाराज ने कैसे उन्होंने तपस्या किया था, क्या खा रहे थे वो ध्रुव महाराज? पत्ते, पत्ते खा रहे थे, पहले कुछ फल फ्रूट, फिर पत्ते खा रहे थे, फिर पानी, फिर हवा। उन्होंने भी सेम ऐसा ही किया, अपने पूर्वजों का अनुगमन किया। तो उन्होंने वही रूट्स खाए, कुछ कंदमूल खाए, फिर पत्ते, फिर सिर्फ पानी पे, एंड देन फाइनली हवा पे। और इस तरह से उन्होंने अपने शरीर को त्याग किया और पूर्णतः भगवान पर। और उन्होंने तपस्या कुछ सिद्धि हासिल करने के लिए नहीं किया था, उन्होंने भगवान पे मन केंद्रित कर पाए, भगवान पे ध्यान कर पाए चरण कमल का, इसलिए उन्होंने भगवान के साक्षात दर्शन किए थे, भगवान को प्रत्यक्ष देखा था। तो इस उद्देश्य से उन्होंने तपस्या की। और उनकी जो पत्नी थी, उन्होंने क्या किया, फिर उन्होंने देखा कि मेरे पति अभी नहीं रहे, तो फिर उन्होंने अपने आप को शुद्ध किया और फिर उन्होंने वो जो अग्नि थी उसकी परिक्रमा की और फिर उन्होंने प्रवेश किया अग्नि में, राइट। सो दैट वाज द कस्टम एट दैट टाइम। कोई फोर्स जबरदस्ती नहीं करता था कि जा, पहले वो, फिर बाद में वो खराब हो गया। पहले वो अपनी इच्छा से करते थे पत्नियां, कोई फोर्स नहीं करते थे। जैसे कुंती, पांडु की कौन सी पत्नी ने किया था? माद्री, राइट। तो उन्होंने अग्नि प्रवेश किया था। सिमिलरली यहाँ पे भी अर्ची माता, उन्होंने पृथु महाराज के साथ उन्होंने अग्नि में प्रवेश किया, राइट। और सभी देवतागणों ने अर्ची माता की प्रशंसा की, उन पे पुष्प वर्षा की, इस तरह से। फिर लास्ट 2-3 श्लोकों में बता रहे हैं कि जो पृथु महाराज की कथा को सुनता है, जो भक्त नहीं है, उसको क्या प्राप्त होता है। तो यहाँ लिखा है वो महान बनता है, फिर उसकी आयु बढ़ जाती है, हाँ, फिर उसको स्वर्ग प्राप्ति होती है, स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है, उसको कलयुग के दोष है उससे बच जाता है, और अगर वो राजा है तो वो उसका साम्राज्य आगे बढ़ेगा। तो हमारा इसमें से कुछ काम का है? कुछ काम का नहीं है, बेकार है। फिर आगे बता रहे हैं कि हाँ, आप लोगों के लिए भी है। फिर वो भक्तों के लिए भी बता रहे हैं कि जो भक्त हैं वो भी अगर श्रद्धा से पृथु महाराज की ये लीला है उसका श्रवण करेगा तो वो निश्चय ही भगवत धाम जाएगा, सिर्फ सुनने से, एकदम श्रद्धा से पृथु महाराज की कथा को। तो इसलिए पृथु महाराज का जो सेक्शन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें हमने देखा बहुत सुंदर शिक्षाएं हैं कि किस तरह से इंद्र ने जो भी किया, उसके बाद उन्होंने क्षमा कर दिया, किस तरह से ब्रह्मा जी को फॉलो किया, फिर भगवान विष्णु के साथ उन्होंने कॉन्वर्जेशन, फिर 4 कुमार के साथ कॉन्वर्जेशन जिसमें उन्होंने ब्राह्मणों को ग्लोरीफाई किया, उन्होंने एक राजा के कर्तव्य को बताया क्या करना चाहिए। सो मेनी इंस्ट्रक्शंस वी कैन लर्न फ्रॉम पृथु महाराज। ठीक है, सॉरी हम थोड़ा 10 मिनट ज़्यादा हो गया, बट इसको थोड़ा कंप्लीट करना था इसलिए। ठीक है, थैंक यू। हरे कृष्णा। ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम की, श्री प्रभुपाद की।